तो आपका स्वागत है लर्न एंड ग्रो यूट्यूब चैनल में। आज का सेट है बिहार एसआई का जो 35वां सेशन है। इससे पहले 34 आपका अपलोड कर चुके हैं। जो बिहार एसआई का प्रीवियस ईयर्स प्रश्न है जो 22 तारीख 12 महीना 2019 को पूछी गई है, सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपका पहला प्रश्न होगा निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2018 आईसीसी अंडर 90 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी न्यूजीलैंड ने किया था। दूसरा कथन है 2018 आईसीसी अंडर 90 क्रिकेट विश्व कप भारत ने जीता था। 2018 आईसीसी अंडर 90 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया द्वितीय स्थान पर था। ये तीनों ऑप्शन सही है, यानी आपको ऑप्शन बी होगा, 1, 2 और 3 होगा। आपका अगला प्रश्न है 20 पृथ्वी दिवस कब मनाई जाती है। आपका उत्तर होगा इसका 22 अप्रैल, यानी ऑप्शन ए। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अब 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाई जाती है। विश्व जैव विविधता दिवस मनाई जाती है। अब 22 जून का विश्व ऊँट दिवस मनाई जाती है। सेबी का मुख्यालय कहाँ है। आपका उत्तर होगा मुंबई है, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द के अंतर्गत निम्नलिखित में किसका उल्लेख नहीं है। तो आपका उत्तर हो जाएगा कानूनी, यानी ऑप्शन बी। अरुण 3 जल परियोजना निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा नेपाल, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कृत्यों का निर्वहन कर सकती है। आपको अनुच्छेद कौन सा होगा। तो अनुच्छेद 65 होगा, यानी ऑप्शन डी। भारत में उत्तर पूर्व में गर्जी बेलोनिया रेलवे का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा त्रिपुरा, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है हिप्पोकैम्पस किस ग्रह का चंद्रमा है। तो आपका उत्तर हो जाएगा नेपच्यून, यानी ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है। तो आपका उत्तर हो जाएगा स्थानीय शासन, यानी ऑप्शन सी। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो आपका उत्तर होगा वीर कुंवर सिंह, यानी ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो आपका उत्तर होगा अनुच्छेद 26, यानी ऑप्शन ए। भारत के कौन सा राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। तो आपका उत्तर होगा नागालैंड, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास को क्या कहते हैं। मित्र शक्ति, यानी ऑप्शन ए। ब्रेड मोल्ड राज्योपस में जन्म होता है, क्या जन्म होता है। आपका उत्तर हो जाएगा बीजाणु गठन द्वारा, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है 17वें लोकसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुआ है। तो आपका उत्तर हो जाएगा 7 चरणों में, यानी ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन मलेशिया का 16वां राजा बना। आपका उत्तर हो जाएगा सुल्तान अब्दुल, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किया? तो आपका उत्तर हो जाएगा फैराडे ने, यानी ऑप्शन बी। जल राशि जो स्पेन एवं फ्रांस दोनों के ही साथ तटीय क्षेत्र बनाती है वह कौन सी जल राशि है? तो आपका उत्तर हो जाएगा विश्व की खाड़ी, यानी ऑप्शन डी। मालविकाग्निमित्रम के लेखक कौन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा कालिदास, यानी ऑप्शन सी। पुनगानुर एक नाम है, क्या नाम है, किसका नाम है? तो गाय की नाम है एक, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है नाइट डांस फेस्टिवल 2019 का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा मेघालय में, यानी ऑप्शन ए। समाचार पत्र राष्ट्र गोपनीयता सच बताने वाला का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधार से था? तो आपका उत्तर होगा पारसी, यानी ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है? बंदर के हाथ, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो आपका उत्तर होगा नवंबर 1946 ईस्वी, यानी ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा की इकाई नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा फोन होगा, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है भारत में दोबारा चीता लाने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अथॉरिटी निम्नलिखित में से किस देश से चीता लाने की योजना बना रही है? तो आपका उत्तर हो जाएगा नामीबिया, यानी ऑप्शन बी। भारत ने किसको सहायता देने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया? तो आपका उत्तर हो जाएगा इंडोनेशिया, यानी ऑप्शन बी। लोथल किस नदी के तट के निकट स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा भोगोवा, यानी ऑप्शन डी। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से याचिका का उल्लेख नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा आदेश का जो है भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है, यानी ऑप्शन डी। भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब हुई थी? आपका उत्तर हो जाएगा 1977, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत को उपराष्ट्रपति चुने जाने के अंतर्गत के संबंध में सही नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचन होने के लिए अहिर्थ है, यानी ऑप्शन सी जो सही नहीं है। अल्बिया सागरीय कछुआ के नाम से जाना जाता है, कौन सा और नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा होगा पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ, यानी ऑप्शन ए। मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचना जिन्हें क्या कहा जाता है श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करती है? आपका उत्तर हो जाएगा एल्वियोली, यानी ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? आपका उत्तर होगा इथेनॉल पानी में घुलता नहीं है, यानी ऑप्शन डी। 66वां सीनियर पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2019 किसने जीता? तो आपका उत्तर हो जाएगा इंडियन रेलवे, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2019 आयोजन किया गया? किसके द्वारा आयोजन किया गया? तो आपका उत्तर होगा
मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी ऑप्शन सी। किस के सदस्य को सामान्यतः हरी सवाल कहते हैं? किसको? तो आपका उत्तर हो जाएगा क्लोरोफाइट को हरी सवाल कहते हैं यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कंप्यूटर एवं एआई से संबंधित है यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है? अरकान योमा यानी ऑप्शन डी। आगामी ओलंपिक के लिए चेट्टी रोबोट किस देश ने अनावृत किया है? तो जापान ने किया है यानी ऑप्शन डी। सितारों को टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में किसके कारण होता है? तो आपका उत्तर होगा अपवर्तन के कारण यानी ऑप्शन है। कोई वस्तु यदि स्थिर है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर गति कर रही है तो यदि उस पर कोई बल नहीं लगाया जाए तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में बनी रहती है। यह कथन कौन सा कथन है? तो आपका उत्तर होगा इसका न्यूटन के गति का प्रथम नियम है यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति किस वर्ष हुई थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा 2001 यानी ऑप्शन बी। राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है वह क्या कहलाता है? तो कहलाता है वाल्मीकि नेशनल पार्क यानी ऑप्शन सी। 2020 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसने किया था? जापान ने यानी ऑप्शन सी। कारकोट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किसके इतिहास से है यानी किस राज्य के इतिहास से है? तो आपका उत्तर होगा जम्मू एंड कश्मीर यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? तो आपका उत्तर हो जाएगा वोल्ट यानी ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन 2019 के रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता की सूची में नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा गोनी स्मिथ। बाकी तीनों जो है 2019 के रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार मिला है। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं? आपका उत्तर हो जाएगा गौतम बुद्ध यानी ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था? आपका उत्तर हो जाएगा सती प्रथा रोक पर यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन 19 अगस्त 1947 के गठित समिति के सदस्य नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सैयद मोहम्मद सबुद्दुल्लाह यानी ऑप्शन बी। निम्नलिखित सूत्रों में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट को निरूपित करता है? तो आपका उत्तर होगा कैल्शियम कार्बोनेट यानी रासायनिक नाम CaCO3 यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है 13वीं ईस्ट एशिया समिट यानी पूर्वी एशिया सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया? तो आपका उत्तर होगा सिंगापुर यानी ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन 1905 में बंगाल के विभाजन के समय में भारत के वायसराय थे? आपका उत्तर होगा लॉर्ड कर्जन यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है इंटेक्सिफाइड मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो आपका
आपका उत्तर हो जाएगा टीकाकरण से, यानी ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस बीमारी का संबंध निक्षय पोषण योजना से है? तो आपका उत्तर होगा टीबी से, यानी ट्यूबरकुलोसिस, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, रंगनाथिट पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है, यानी ऑप्शन बी। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा प्लिनी, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, पोकली धान भारत साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी खबरों में था, इसका संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? आपका उत्तर हो जाएगा केरल से, यानी ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ट्राई की स्थापना 1997 में की गई थी। ट्राई की स्थापना संसद द्वारा पारित कानून द्वारा की गई थी। ट्राई की स्थापना का उद्देश्य टेलीकॉम क्षेत्र को रेगुलेट करना। डॉक्टर R.S. शर्मा ट्राई का वर्तमान प्रमुख है, यानी इनमें से चारों जो दिए गए हैं करेक्ट है, यानी ऑप्शन डी सही होगा। आपका अगला प्रश्न है, सर चार्ल्स वुड्स का डिस्पैच या वुड प्रेस भारतीय इतिहास के क्षेत्र में एक मील का पत्थर था, यानी आपका उत्तर होगा प्रेस से संबंधित है, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपका इसका उत्तर हो जाएगा, पहले कथन पढ़ के देखते हैं। भारत के केंद्रीय मंत्री ने इसरो के टेक्निकल लाइजॉन यूनिट की मॉस्को में स्थापित की मंजूरी दी। ITLU में इसरो के अधिकारी प्रतिनियुक्त हैं। इसरो का गगनयान मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम 15 अगस्त 2022 तक पूरा होने का लक्ष्य रखा गया था। तो यानी आपका उत्तर जो है तीनों सही है, यानी ऑप्शन डी सही होगा। आपका अगला प्रश्न है, नीरज चोपड़ा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका उत्तर होगा भाला फेंक से, यानी ऑप्शन डी। 68 का प्रश्न है आपका, सुमिलित कीजिए। क्या करना है? सुमिलित करना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी होगा। आपका अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज के लेखक निम्नलिखित में कौन थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी, यानी ऑप्शन बी। खामसीन निम्नलिखित में से किस देश का स्थानीय पवन है? तो आपका उत्तर होगा मिस्र का, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, जयप्रकाश फुले निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो आपका उत्तर होगा गंगा नदी, यानी ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क के सदस्य देश नहीं है? तो इसको देखना है कौन सा देश सार्क का सदस्य है, इसमें देखना है कि कौन कौन सा देश जो है सार्क का सदस्य है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश सार्क का सदस्य है, भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है और अफगानिस्तान है, यानी ईरान जो है सार्क का सदस्य नहीं है, यानी ऑप्शन ए होगा। आपका अगला प्रश्न है, मारायूर सुर्खियों में था क्योंकि इसे GI टैग दिया गया। यह किसके लिए दिया गया GI टैग? तो यह गुड़ के लिए, यानी मीठा के लिए, यानी ऑप्शन बी। पद्म विभूषण सम्मानित छत्तीसगढ़ की तीजन बाई निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा गायन से, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? आपका उत्तर हो जाएगा मिजोरम, यानी ऑप्शन है। वेरीनाग झील निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल है? तो आपका उत्तर हो जाएगा झेलम का, यानी ऑप्शन है।
भारत में प्रधानमंत्री क्या होते हैं? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, यानी ऑप्शन सी। 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो आपका उत्तर हो जाएगा कराची में, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है डिजिटल करेंसी अबेर निम्नलिखित में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा यूएई व सऊदी अरब द्वारा, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है पूंछ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह इजराइल का उत्पाद है, जो आपका गलत कथन है। यह निशांत नामक यूएवी का एक संस्करण है, सही है। इसमें कैमरा तथा लेजर उपकरण प्रयोग है। यह भारत का उत्पाद है, यानी 2, 3 और 4 कथन सही है, यानी ऑप्शन बी आपका सही होगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम के पीएच मान कितना होता है? तो आपका उत्तर हो 10.5, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है बुकर पुरस्कार विजेता एंस बर्न द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक लिखी गई है? तो आपका उत्तर होगा मिल्कमैन, यानी ऑप्शन ए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है किस क्षेत्र के लिए? तो आपका उत्तर हो जाएगा संसद के वृषकांति काल के अध्यादेश जारी करने के लिए, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा प्राक्कलन समिति, यानी ऑप्शन ए। वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्या कहलाता है? जनित्र कहलाता है, यानी ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में होती है? यानी ऑप्शन सी जो है ब्रोमीन। आपका अगला प्रश्न है हाल ही में विश्व बैंक की सहायता से कृषि क्षेत्र का स्मार्ट प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य ने शुरू किया है? तो आपका उत्तर होगा महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन बी। निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूरल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी? तो आपका है दादा भाई नौरोजी, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है सितंबर 2019 में राजस्थान के नए नियुक्त राज्यपाल कौन है? यानी 2019 में कौन राज्यपाल थे महाराष्ट्र का? तो आपका उत्तर होगा कलराज मिश्र, यानी ऑप्शन डी। निम्नलिखित में किसको हाल ही में रामन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 दिया गया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा रवीश कुमार, एक न्यूज एंकर है, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है यूनाइटेड किंगडम ने नया सिक्का ब्लैक होल किसके सम्मान में जारी किया है? तो आपका उत्तर होगा स्टीफन हॉकिंस, यानी ऑप्शन बी। हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा महानदी, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों को उल्लेख है? तो आपका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 51 के का, यानी ऑप्शन सी। इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल निम्नलिखित में किससे प्रभावित करता है? तो आपका उत्तर होगा दाब का, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है सियाचिन हिंद नदी स्थित है, कहाँ स्थित है? तो आपका उत्तर होगा काराकोरम श्रेणी में, यानी ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज का स्थापना किया है? तो आपका उत्तर होगा राजा राम मोहन राय, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है प्रथम आंग्लो सिख युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? तो आपका उत्तर होगा 1845 से 46 ईस्वी, यानी ऑप्शन
बी 1 वर्ष तक चालू था।